नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, यदि आप एग्जाम 24, 25, 26 1 अप्रैल तक आप दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में निगेटिव मार्किंग करने से बच पाएंगे और साथ ही साथ कितना क्वेश्चन बनाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें हम लोग इस सब चीजों को एनालाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप एग्जाम अच्छे से दीजिए, खुशी खुशी दीजिए। सब कुछ अच्छा चल रहा है, एनटीए कर दिया, एनटीईआरटी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ मस्त है, स्मूथ है। मैं तो कहूंगा कि आप 1-2 दिन आप सोशल मीडिया से अगर दूर रह सकते हैं तो और अच्छी बात है ना। बहरहाल आगे हम बात करते हैं कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या करना है। करना यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि निगेटिव मार्किंग से बचना है। बात ऐसा है कि अगर 4 क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिया और इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं और इस ऑप्शन में से अगर आप नहीं जानते हैं, चारों के चारों आपको लग रहा है चारों सही हो सकता है, अरे ये क्वेश्चन तो हम सुने नहीं, ये कहां से आया। अगर ऐसा स्थिति है तो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है ना। ये तो आपको पता है 90 मिनट का समय मिल रहा है, 75 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो रिस्क है। अब ऐसे क्वेश्चन पे जब आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप छोड़ देंगे। अब दिक्कत यह है कि ऐसे कितना छोड़ें आप। ऐसे छोड़ के मान लो आप 5 छोड़ दिए तो एक बात हुआ। अब मान लो कि आप 10 छोड़ दिए, एक बात हुआ। अब आप मान लो कि आप 25 छोड़ दिए, एक बात। हम जब एग्जाम दे रहे थे बीएड वाला, तो हमारे बगल में था, वो 18 क्वेश्चन बनाया था। अब बताओ उसका क्या होगा, क्या वो बीएचयू हो जाएगा? और वो पेपर कोड जो दे रहा था वो बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे के लिए, और जो इतना गला काट कंपटीशन है। तो आप कितना क्वेश्चन छोड़ेंगे? ज्यादा छोड़ देंगे तो फिर काम हो नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छा क्या है, पेपर आसान जा रहा, लो जा रहा है, कल का पेपर आसान गया था, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना डीप हो सकता है उतना पढ़ लीजिए, जितना समय है उतना सदुपयोग कर लीजिए। एग्जाम हॉल में जाइएगा तब यह निर्णय हो पाएगा। आप क्वेश्चन टिक करना शुरू कीजिए। जैसे आप क्वेश्चन टिक करना शुरू करेंगे तो एक स्ट्रैटेजी अपनाइए, आंसर्ड, जो हरा कलर में आ जाता है ना। तो जो हरा आ जाता है, आप यहां बॉक्स देखेंगे एक बना रहता है ना। ये है हरा कलर में, ये पूरा जैसे आप आंसर कर देंगे तो ये हरा हो जाएगा। एक रहता है कि आंसर्ड विथ रिव्यू, है ना, है ना। तो ये चीज को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एक डार्क कलर पूरा रहता है, बाकी यहाँ पे क्या आ जाता है, हरा आ जाता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं तो कहता हूँ कि यही दोगों पे हमको जाना चाहिए। मतलब एक डार्क रहता, ब्लैक नहीं रहता, पूरा डार्क रहता है और यहाँ छोटा सा हरा जैसा आ जाता है। आंसर कर देंगे, कोई रिव्यू नहीं छोड़ा तो पूरा हरा हो जाएगा। और रिव्यू और आंसर दोनों किया है कि हाँ भाई सबमिट हो जाए तो कोई बात नहीं, हम आंसर कर चुके हैं। लेकिन बाद में हम रिव्यू में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें समय बचेगा तो बाद में चेक करेंगे कि या चाहिए कि ऐसा सोच सकते हैं, है ना। तो आप ऐसा करिए। स्ट्रैटेजी ये है कि अगर चारों में से कोई नहीं जानते हैं तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, इस पर विचार करना ही व्यर्थ है। और ऐसा करते जाइए। लास्ट में आप थोड़ा देख लीजिए, एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितना आंसर कर दिए हैं। ये हरा हरा कई को दिख रहा है, तो हरा हरा दिख रहा है। मान लो 75 क्वेश्चन टोटल है, मानना कि हिले है। अगर मान लो 50 क्वेश्चन आपने हरा हरा दिखा दिया है और ऐसा स्थिति जो बना वो 20 बना तो बड़ा बढ़िया हो गया, है ना। फिर आप रिस्क लेने की स्थिति में नहीं रहिए। क्यों? क्योंकि 5 छोड़ दीजिए। 5 जो छोड़े, आप आंसर किए 50 और रिव्यू विथ आंसर ऐसा अगर आपको दिख रहा तो आप क्या कीजिए, उस 5 को तो कब देखना ही नहीं है। फिर क्या करिए, ये जो आप जहां किए हैं, अगर मान लो कि ये 50 नंबर, ये मान लेते हैं कि ये 25 नंबर क्वेश्चन था, इस पर जैसे क्लिक करेंगे क्वेश्चन और उसका ऑप्शन आ जाएगा। उसको आप देखिए ध्यान से, उसका क्या आंसर हो सकता है, उसको टिक कीजिए और उसको नेक्स्ट करिए। तो ऐसे करके जो 20 है इसका एनालाइज आप कर लीजिए। 5 जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अब आंसर ही किए हैं 25 को और लास्ट में देख रहे हैं कि ऐसा स्थिति ढेर आ गया, तो फिर क्या कीजिएगा, तो आप उसको टिक करिए। अब देखो, मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि 75 में से 70 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको बना के आना पड़ेगा। अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं, जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो भाई कम बना के आएंगे तो ऐसे ही आप गेम से बाहर है। कटअप तो हाई जाता है और अब तो बहुत सारे लोग अवेयर हो जाए हैं तो कटअप हाई जा रहा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन ही करके आप आएंगे 40 गो तो कैसे? अब तो पहले ही गेम से बाहर है ना। तो क्या करें फिर? यही करना है।
देखो होता एक्चुअल में क्या है, मैं एक किस्सा भी सुनाया था पिछले वीडियोस में कि एक मेरा दोस्त था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में मिला था, वो हिस्ट्री से ऑनर्स किया था और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों से फॉर्म अप्लाई किया था, हिस्ट्री पूरा पढ़ा था, है ना, एकदम कोर्स लेके पढ़ा था। और पॉलिटिकल साइंस में ऐसा सोचा कि चलो इसको दे देंगे, जब होगा देखेंगे, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, 2 पेपर आप सेम पैसा में भर सकते थे, 2 या 3 था, तो उसने 2 कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हिस्ट्री उसने दिया, पॉलिटिकल साइंस भी गया, ऐसे टिक का किया गया। अब बिलीव नहीं मानेंगे, पॉलिटिकल साइंस ज्यादा आ गया था। तो अब मैं नहीं बोला कि हर किसी के साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपको जो अप्रोप्रिएट लगता है आप उसको मारते चलिए। ऐसा स्थिति भी आए तो ठीक है, लेकिन आप भर के आइए, मतलब 70 तो बना के आइए, छोड़ के आ जाएंगे क्वेश्चन, आप आंसर ही नहीं करेंगे, फिर कैसे होगा। तो लहाने वाला जो काम होता है ना, वो आप देखिए कैसे लहा सकते हैं। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है, जो भी स्टेटमेंट हो, लिखा ओनली, ऐसे केस में गलत होता है। मतलब जनरली ऐसा होता है कि जिस स्टेटमेंट में लिखा ओनली मतलब केवल यही, केवल ऐसा ही, तो ये आमतौर पर गलत होता है ना। तो इसको आप ये सोच लीजिए कि तो नहीं होगा, ऐसे छोड़ दिया करिए, क्वेश्चन के हिसाब से सोचिए। अगर मान लो कोई ऑप्शन में दिया है ऑल, तो आमतौर पे ये देखा गया है 100 में से 80 क्वेश्चन में जहां ऑल लिखा रहता है, ऑल ही सही होता है, तो ऑल किया करिए। ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चन बना रहे हैं, मान लो ऐसे ऐसे चीजें कर दिया, और ऐसे ये तो ये बन गया, चलो इसको देख लेते हैं। थिंकर वाला है, आपको कोई थिंकर दे दिया यहाँ पे, और ये बुक हो गया ऑथर्स। तो इसमें क्या होगा, अगर एक थिंकर का आपने मैच करा दिया, तो पेपर जो व्हाइट पेपर आपको मिलता है, उस व्हाइट पेपर पे यहाँ सामने ही रखा करिए, है ना। और इस थिंकर से सामने जो इस थिंकर का क्या होगा, जैसे मान लो ये ए नंबर में था, है ना, इस ए का इधर 2 नंबर हुआ, तो ए का 2 आप इसको लिख दीजिए फटाफट। और ऐसे करके जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि ऑप्शन में जब आप खोजिएगा तो पता चलेगा कि केवल एक ही मैच किया तो आपका काम हो गया, तो इससे आपका काम हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, आपको सब नहीं पता है कि कौन क्या होगा। अब ये स्टेटमेंट आपने किया, बी है, सी है, हम क्रोनिकल ऑर्डर में सजाने वाला बात कर रहे हैं। देखिए 4 को ऑप्शन दिया है, ये 4 स्टेटमेंट दिया है। आपने पढ़ा कि नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन आया था प्रस्तावना के लिए, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया था, और आपको डेट याद नहीं आ रहा, और उसने कहा कि इसको क्रोनिकल ऑर्डर में सजाइए। तो एक और ऑप्शन ले लेते हैं कि कैबिनेट मिशन, इस तरह से कुछ ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ। तो आप थोड़ा ऐसे भी सोचिए, अगर सब ऑप्शन नहीं भी पता है तो क्या कीजिए, ऐसा समझिए कि ये के बाद ये आ सकता है, फिर ये के बाद ये आ सकता है, ऐसा करके तो ए और डी, है ना, ऐसे ऐसे भी जब सोचिएगा ना ऑप्शन में, तो ए के बाद तो डी पक्का आएगा, ए के बाद पक्का डी आएगा, डी पहले ए से नहीं हो सकता। यही जब ऑप्शन में सोचेंगे ना, केवल 2 ही स्टेटमेंट आपको पता चल गया कि ए पहले हुआ होगा, ये बाद में हुआ होगा, बस इतने से आप पकड़िए। तो ऐसा जब आप देखेंगे कि ए नंबर पहले हुआ है, डी बाद में हुआ, तो ऐसे जब ऑप्शन देखेंगे तो 2 ऐसे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि डी हो सकता है कि कई गो में पहले हो, है ना। जैसे ये मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ए एक ही नंबर में हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शन में उन्होंने लिखा ए बी डी सी, तो ये तो हो गया। अब ऐसा करके पहले ही डी दे दिया, फिर 3 में ऐसा उन्होंने दिया तो पहले कर दिया ए, है ना, ऐसे कर दिया सी बी डी फिर ए। लेकिन आपने तो सोच रखा कि ना 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 ए के बाद ही डी होगा, ये तो हमको पक्का है। तो ऐसे केस में जब इसीलिए पर सोचेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा और आपका काम हो सकता है ना। तो ये भी ट्रिक लगाए कीजिए, तो ऐसे इससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। और इस सब चीजों को फॉलो करते हुए 70 तक आप जाइए, 70 तक आप एटलीस्ट जाइए, तो आप जो टारगेट सोच रहे हैं बड़े यूनिवर्सिटीज और बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज में आने का, तो काम हो पाएगा। आप क्या इस पर विचार रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका अगर एग्जाम हो गया है तो आप इस वीडियो को देख के आपको क्या फील आया आप जरूर बताइए। कोई भी दुविधा है तो आप बताइए, यथासंभव मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, वीडियो बना के भी उसका जवाब दे दूंगा जरूरत पड़े तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं विश्वनाथ जी से प्रे करता हूं कि आप जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। इतना क्वेश्चन आप जरूर बना के आए। जय हिंद, जय भारत।